जय हिंद में सभी भाइयों को। आज बात करने वाले हैं भाई सीडीएस एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट होने वाला है आपका 1 सितंबर 2024 को। उसके सिलेबस को लेके बात करने वाले हैं, डिटेल से एनालिसिस करेंगे भाई। आपके सामने पूरी लिस्ट लेके आया हूँ, ये देख सकते हो आप लोग। ये है भाई आपका सीडीएस का सिलेबस। तो देख सकते हो मैंने पूरी तरीके से रिसर्च करी है भाई, तभी वीडियो लाता हूँ, तभी मैं पावरफुल हूँ भाई। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो पर्सनली, मुझसे कोई भी बात करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, यहाँ प्रोफाइल दिख रही होगी आपको, अपना मुझे फॉलो कर लेना पावर फिलिक के नाम से। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और है आपसे, 29 जून को मेरा बर्थडे आने वाला है, तो उससे पहले 10,000 सब्सक्राइबर का मैं टारगेट रख रहा हूँ। तो आपसे अपना प्यार बना सकते हो उस पर भी सब्सक्राइब करके। चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं सीडीएस एग्जाम के सिलेबस को लेके। ये आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, ये मैं साइड में लगा देता हूँ, ये आपको साइड में दिख रहा होगा। तो भाई आपको पता ही है, आपका सीडीएस एग्जाम आईएमए, आईएनए, एएफए और आपका ओटीए के लिए होता है। तो ओटीए में जाना है तो आपको सिर्फ इंग्लिश और जी के सिर्फ ये चाहिए, मैथ्स आपको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप आईएमए में जाना चाहते हो या आईएनए में जाना चाहते हो या एएफए में जाना चाहते हो तो आपको मैथ्स भी करना पड़ेगा। तो मैं एक ओवरऑल आपको मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन किस में से आते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक भाई, बात करते हैं पहले इंग्लिश को लेके। इंग्लिश के भाई 120 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का टोटल होता है। अब 120 क्वेश्चन 100 नंबर कैसे हो गया? तो एक क्वेश्चन 0.83 मार्क्स का होता है और नेगेटिव होने में 0.28 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या क्या आता है भाई देख लो। सबसे पहले भाई बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आता है भाई, कॉम्प्रीहेंशन मतलब बताइए आपको, वही क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताना। ठीक है, पैसेज दिया होता है, उसमें वो क्वेश्चन पैसेज पढ़ना होगा, फिर क्वेश्चंस होंगे। इसके आपको 10 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे। हालांकि यूपीएससी इसका एग्जाम लेती है तो यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, बट स्टिल इतने क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग्स ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस के 10 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस यानी आपको पी क्यू आर एस के फॉर्म में मान लो पी क्यू आर एस ऐसे लिखा होगा तो अब उसके भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स मतलब बताइए आपको सेम वर्ड मीनिंग। ठीक है, एंटोनिम्स मतलब बताइए जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, मान लो कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स हो गया जहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें आपको फिल करनी पड़ती हैं। ठीक है, एरर स्पॉटिंग आता है भाई, जहाँ पे आपको ABCD करके लाइन होती है, पूरा सेंटेंस होता है, उसमें आपको एरर निकालना होता है, तो वो चीज़ें आती हैं। एडियम्स एंड फ्रेजेस आता है भाई, 10 क्वेश्चन इसके आते ही हैं। एडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब टेट फॉर टैट हो गया, अब ब्लैक शीप हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जो मतलब समझ रहे हो ना एडियम्स एंड फ्रेज क्या होते हैं। इसके भी 10 पार्ट क्वेश्चन आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं भाई, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से आते हैं, क्लोज कंप्लीशन से आते हैं 5 से 10 क्वेश्चन, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस से आते हैं, और ग्रामर आती है। मैं आपको एक बता रहा हूँ भाई कि मेरा भी एग्जाम है, मैं भी सीडीएस देने वाला हूँ आपके साथ, तो आपके साथ प्रिपरेशन करूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है भाई, ये था इंग्लिश के बारे में। 120 क्वेश्चन 100 नंबर का। इसमें जो मेरा टारगेट है भाई वो है मेरा 80+ क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा यही आप स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है सीडीएस के लिए, तो इसमें आपको स्कोर करना है पूरा पूरा। तो मैंने 80+ रखा है, हालांकि मैं इसमें चेंज भी कर सकता हूँ समय के हिसाब से, बट स्टिल फॉर राइट नाउ इट्स फॉर मी 80 क्वेश्चंस। अब भाई जनरल नॉलेज की बात करते हैं, जो कि सबसे टफ पार्ट माना जाता है, यूपीएससी पेपर बनाती है। इसके भी 120 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 0.83 मार्क्स मिल जाएंगे, और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको -0.28 मार्क्स का नेगेटिव होगा। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं देखो भाई। हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में आपको बताइए एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें से आपके हिस्ट्री के टोटल 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसको एग्जैक्ट मत मानो, ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब इसके आसपास ही रहेंगे क्वेश्चन, जनरली रहते हैं, बट स्टिल यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो कुछ भी हो सकता है, बट यही रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस के भाई आते हैं 17 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन मान सकते हो। इकोनॉमिक्स के मान सकते हो 10 से 15 क्वेश्चन। लेकिन एक बात याद रखना, यूपीएससी 2024 में इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा सकता है। ठीक है, पिछली बार भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी उम्मीद है मेरे को कि इकोनॉमिक्स के अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो इकोनॉमिक्स तुम 15 से ऊपर क्वेश्चन मान के चलो। फिजिक्स 17 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री 11 क्वेश्चन, बायोलॉजी 10 क्वेश्चन। मैं तुम्हें बताऊं, ओवरऑल साइंस से तुम 30 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई। तो साइंस आपको 30 क्वेश्चन हो गया। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और करंट अफेयर जो कि यूपीएससी का मतलब फेवरेट पार्ट होता है, तो उसके भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसमें आपको पता ही है जनरल नॉलेज में काफ़ी कम स्कोर होता है बच्चों का, तो इसको देखते हुए मैंने टारगेट जो रखा है 40+ क्वेश्चन का रखा है, जो कि बनते हैं 33 मार्क्स। तो भाई मैं सब कुछ कैलकुलेटिव कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि हवा में बातें कर रहा हूँ। आपके साथ सीडीएस की तैयारी करूँगा भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो इंग्लिश में बन जाएंगे मेरे 66 मार्क्स अगर मैं 80 क्वेश्चन सही करता हूँ तो। जनरल नॉलेज बन जाएंगे भाई मेरे 33 मार्क्स अगर 40 क्वेश्चन में सही करता हूँ तो। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की भाई। ये मैथमेटिक्स वैसी मैथमेटिक्स नहीं है भाई जो 12th लेवल की आपने एनडी की मैथ पढ़ी थी, ऐसी नहीं है भाई। ये थोड़ी अलग मैथ है। इसमें आपका नंबर सिस्टम आता है भाई। इसमें आपका नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल रियल नंबर, स्क्वायर रूट्स,
फंडामेंटल ऑपरेशंस, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड वर्क, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, logarithm, quadratic equation, polynomials, trigonometry, geometry, mensuration, statistics, average, SCF एंड LCM। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपकी एसएससी वाली मैथ है भाई। ये वो मैथ नहीं है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो 12th के सिलेबस एनसीईआरटी होती थी वैसा नहीं है ये थोड़ा सा एसएससी वाला मैथ है। तो भाई मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि आप सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हो तो वो वाली मैथ आप पढ़ लो, कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ लो और सीधे से क्वेश्चन लगाएंगे भाई साथ में, ठीक है ना। बहुत चीज़ें करने वाला हूँ मैं अपने चैनल में भाई। तो भाई इसमें मेरा टारगेट है कि भाई 60 क्वेश्चन मैं मैथ के रखूँगा, तो जिस हिसाब से मेरे बन जाएंगे 60 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है इसमें मैथ में, और गलत होने पे 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से भाई कितना टारगेट हो गया भाई, 33 प्लस 69, 66 कितना हो गया 99 प्लस 60, 69 99 प्लस 60 159। फिर भी थोड़ा बहुत काट फिट के मैं 150 मार्क्स मान रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट आईएमए है भाई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो उसके लिए अराउंड मुझे 140 तक स्कोर करना है, तो 150 मैं फिर भी फिट मान रहा हूँ कंफर्टेबल जोन में रहने के लिए, ठीक है भाई। तो 150 तक का टारगेट इसी सिलेबस के हिसाब से मैं करने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो प्रिपरेशन में तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और 29 जून तक मेरा टारगेट है भाई 10,000 सब्सक्राइबर करने का। आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा, CDS, NDA, एफकेट, TES, नेवी, मतलब डिफेंस से रिलेटेड कंटेंट आपको पावर फिलिक पे मिलेगा। कमेंट कर देना भाई, आपको कोई डाउट हो सिलेबस को लेके तो मैं बता दूंगा कि क्या वेटेज रहती है। कोई भी डाउट हो बता देना, मैं कमेंट कर दूंगा, सारी चीज़ रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।